कभी तुमने ये गौर किया कि एक बंदा जो 55-60 इयर्स ओल्ड है, उसको देख के लगता है कि वो होगा 35, 30, 28, लाइक ही लुक्स यंग। और वहीं कोई जो 30 साल का है, 28 साल का है, उसको देख के ऐसा लगता है कि ये 40 साल, 50 साल, अंकल टाइप वाइब्स आती हैं उससे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी एजिंग की प्रोसेस है, उसको कई सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, लाइक हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारी डेली लाइफ़स्टाइल, हमारा स्ट्रेस। ठीक है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम कैसे एजिंग की जो प्रोसेस है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, एज हर किसी को होना है। जो पैदा हुआ है उसको मरना है, सेम उसी की तरह जो पैदा हुआ है उसको एज भी करना है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मेक दिस प्रोसेस स्लो। देखो, एजिंग एक इटर्नल ट्रुथ है, ठीक है? ये होनी ही होनी है, हर किसी को होनी है। जो पैदा हुआ है वो एज करेगा ही करेगा, इससे तुम भाग नहीं सकते हो। बट हमारी कुछ ऐसी चॉइसेस होती हैं, हमारी कुछ ऐसे डेली लाइफ़स्टाइल में एक्टिविटीज़ होती हैं जो इसकी प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा हाई कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप कर देती हैं। कभी तुमने बिग स्टार्स को देखा है, एक्टर्स को जो 55-60 ईयर ओल्ड हैं, उन्हें देख के लगता नहीं है कि ये इतनी एज के होंगे, लाइक उन्हें देख के लगता है कि वो एक यंग एज के होंगे, लाइक 28-30, वो यंग दिखते हैं, ठीक है? अब ऑफ कोर्स तुम कहोगे कि वो एक्टर्स हैं, वो बिग स्टार्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत सारा पैसा अपने पे खर्च करते हैं, सर्जरीज़ कराते हैं, उनका तो पानी भी इतना महँगा होता है, ऑल दैट आई नो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़, अगर तुम में से कोई ट्रैवल करता होगा, ठीक है? तो तुम कभी एक हिली स्टेशन पे गए होगे, एक हिली एरिया पे गए होगे, तुमने एक चीज़ गौर करी होगी, वहाँ पे बड़ी-बड़ी एज के लोग लाइक 45-50 इयर्स ओल्ड इतना सारा वज़न उठा के ऊपर पहाड़ पे लेके जा रहे हैं, जस्ट द थिंग्स दे नीड फॉर डेली लाइफ। उन सब चीज़ों को, इतना भारी वज़न 30-30 किलो के आटे के कट्टे हैं, 30-30 किलो के गेहूँ के कट्टे हैं, ऑल दैट वो लेके जा रहे हैं। क्या तू उठा के ले जा लेगा उसको? एक क्वेश्चन करो अपने आप से। तुमने उन्हें देखा है, बल्कि तुम में से कई तो जो ऐसी जगह पहाड़ों-वहाड़ों पे जाते हैं, मंदिर-वंदिरों पे जाते हैं, ऐसे हिली स्टेशन पे आते हैं, तुम तो उनके पीठ पे बैठ के भी गए होगे। तुमने तो अपना सामान लदवाया होगा उनसे। एक क्वेश्चन करो अपने आप से, क्या तुम अपनी इस करंट एज में भी वो कर लोगे जो वो लोग उस एज में कर रहे हैं? कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर तुम थोड़े से भी पहाड़ी एरियाज़ से हो तो तुम रिलेट कर पाओगे। हमारे, तुम्हारे, हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसे बुजुर्ग होते हैं, बड़ी एज के होते हैं, जो कि काफ़ी एज्ड हैं, बट वो सुबह ही 4 बजे उठ जा रहे हैं, बिल्कुल ही एक्टिव हैं, सब्जी काट रहे हैं, वॉक पे भी जा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, आवाज़ भी उनकी बिल्कुल खड़ी है एंड आँखें भी काफ़ी तेज़ देखते हैं, सर पे भी पूरे बाल हैं, हेयर लाइन भी रिसीव नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हमारी एज के 18 साल, 20 साल के हम पड़े रहते हैं। ठीक है, हमसे कोई कह दे कि भाई ये टास्क करना है, यहाँ जाके सामान लेके आना है, अरे मम्मी छोड़ो। ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझते हैं, ठीक है? टाइट। फर्स्ट पॉइंट इज़ योर टाइट। इमेजिन करो, तुम्हारे जो दादा, परदादा, या इवन अगर तुम 90s किड्स हो तो तुम्हारे मम्मी-पापा ही भी, क्या उन्होंने अपनी डेली लाइफ की डाइट में, क्या वो स्नैक्स में कुरकुरे, चिप्स, फ्रूटी, कोका कोला, ये सब खाया पिया होगा? जस्ट आस्क योरसेल्फ। ये एक टास्क देता हूँ, अपने घर में जाओ, अपनी दादी से पूछो, अपने दादा से पूछो कि आप लोग अपने टाइम पे क्या खाते थे, और उस जवाब को नोट डाउन करो। सबसे की फैक्टर होता है हमारी डाइट। बट हमारी डाइट की जो मदर सिस्टर आज के टाइम पे हुई है, ऐसी कभी हुई नहीं। हर तरफ, हर जगह फास्ट फूड, चिप्स, पेप्सीज, कोका कोलाज एंड ऑल दैट भरे पड़े हैं, और लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि कुछ करना है नहीं। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दिए, दुकान में खरीद के लाया, खा लिया, पेट भर गया, डोपामाइन हिट मिल गया दिमाग को और पेट भर गया। वहीं जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो खेती करते थे, अपने घर में सब्जी उगाते थे, गेहूं, धान सब कुछ खुद उगाते थे, गाय पालते थे, दूध निकालते थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, योर डाइट प्लेज अ ह्यूज फकिंग रोल इन योर एजिंग। व्हाट यू कैन डू, आज से, अभी से, इसी मोमेंट से, पहला टास्क तो मैंने तुम्हें दिया कि अपने जो दादा दादी हैं उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि जब तुम हमारे एज के थे, लाइक व्हेन यू वर टीनेजर। नाउ मैं क्यों कह रहा हूँ कि टीनेजर के टाइम पे, क्योंकि टीनेजर एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना, इट्स जस्ट लाइक अ फाउंडेशन। जो इस टाइम पे तुमने कुछ बिल्ड कर लिया, लाइक फिजिकली, मेंटली, वो कैरी ऑन होते हुए जाता है फॉर द होल रेस्ट ऑफ लाइफ। तो उनसे पूछो, क्या जब तुम हमारी एज के थे तुम क्या खाते थे?
और उसको नोट डाउन करो और फिर एक लिस्ट बनाओ अपनी खाने की कि तुम क्या खाते हो, और फिर देखो कैसा मिसमैच होता है। डर जाओगे भाई देख के। सो जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उनसे थोड़ा सा दूर रहो, जो नेचुरल घर की बनी हुई चीज़ें हैं उनको खाओ। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं दे आर जस्ट लाइक अ पॉइजन टू आवर बॉडी, वो हमारी एजिंग की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, तो इनसे बचो जितना बच सकते हो। एंड जो नेचुरल घर के खाने हैं, मसाले हैं, उनकी तरफ ज़्यादा जाओ, जो मम्मी बना के देती है उसको खाओ। फिजिकल एक्टिविटी, डू यू इवन नो कि तुम्हारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी एक रियल एज में 8 से 9 साल का डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, लाइक बायोलॉजिकल एज में, दिखने वाइज। डू यू नो दैट? बट आई नो बिस्तर पे बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें क्या ही मैं समझाऊं। फिजिकल एक्टिविटीज़ जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। कुत्ता है, वॉक पे ले जाओ उसको, दिन में बिल्कुल बिस्तर पे पड़े मत रहो। सुबह उठ रहे हो तो फिर वॉक पे जाओ। अगर जिम जॉइन कर सकते हो जिम जॉइन करो, पास में कोई सोसाइटी है वहाँ वॉक पे जाओ, लोगों से घुलो मिलो, पैदल चलो। दैट्स इनफ फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, मैं तुमसे ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम 50 किलो का बोरा लेके पहाड़ पे चढ़ो, वो तुम कर भी नहीं सकते हो। योर स्ट्रेस, यस स्ट्रेस। नाउ तुम बोलोगे कि भाई स्ट्रेस से हम कैसे बच सकते हैं। नाउ आई नो तुम्हें बिल्कुल ही क्लियर डेफिनेशन नहीं होगी कि व्हाट इज स्ट्रेस, बट मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो ना, और तुम्हें 5-5 मिनट में अपना फ़ोन के नोटिफिकेशन चेक करने हो रहे हैं कि भाई किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी ने लाइक तो नहीं किया, सो भाई तुम स्ट्रेस्ड हो सकते हो। अगर कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा इमेजिनेटिव वर्ड, इमेजिनेशन जो हुई ही नहीं है, तुम उसके बारे में सोच के भी सैड हो जा रहे हो या रोने लग जा रहे हो या अपने माइंड की मदर सिस्टर कर ले रहे हो, तो भाई तुम स्ट्रेस्ड हो। नाउ व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, बिकॉज हर किसी का अपना अपना वे है स्ट्रेस से डील करने का। व्हाट माई नेचुरल वे इज, फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ। बोरिंग लग रहा होगा, सुनो, एक डीप ब्रेथ लो। देखो, स्ट्रेस जो होता है ना, उससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे जो ऑल 5 सेंसेस है, पता है, अगर तुम इन सारे के सारे सेंसेस को एक बारी के लिए, एक मोमेंट के लिए फील कर लो, उस प्रेजेंट मोमेंट में फील कर लो, तो तुम्हारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। ना सुनने में बड़ा ही इजी लग रहा होगा, बड़ा ही बोरिंग सा लग रहा होगा, बट एक बारी कोशिश करना। कभी तुमने गौर किया, तुम कहीं पे पहाड़ों पे गए हो या तुम कहीं नेचर के पास गए हो, बहुत सारे ट्रीज हैं तुम्हारे चारों तरफ, तुम एक बिल्कुल ही एक पीक पे हो किसी पहाड़ के, एंड यू फील लाइक यू आर फकिंग अलाइव। तुम सांस लेते हो बहुत ही गहरी, तुम चारों तरफ देखते हो, तुम एडोर करते हो उस नज़ारे को। ऐसा क्यों होता है कि तुम उस टाइम पे सडनली से बर्निंग एंथुजियाज्म तुम्हारे अंदर से निकलता है और तुम बहुत ही खुश हो जाते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो सारे सेंसेस हैं वो इकट्ठे काम करने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस से बचने का एक ही उपाय है, टेक अ डीप ब्रेथ। बिल्कुल ही जितने सारे सेंसेस हैं उनको फील करो कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या सूंघ रहा हूँ। जब तुम इन सब चीज़ों को फील कर लोगे फॉर अ मोमेंट ही सही, बट तुम्हारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और स्ट्रेस, यू नो हाउ डज स्ट्रेस वर्क, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, हमने किसी चीज़ के बारे में सोचा जो हो सकता है हो चुकी हो, या हो सकता है होने वाली हो सकता है पॉसिबिलिटी हो होने की। तो जब हम ऐसे किसी भी नेगेटिव इमोशन को, नेगेटिव थॉट को सोचते हैं, तो वो हमारी जो बॉडी होती है उसको एक डेंजर की तरह लेती है। ठीक है, हमारी बॉडी को लगता है ना, हमारी बॉडी को बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, हमारे माइंड को बिल्कुल नहीं पता है कि ये चूतिया खाली अपने दिमाग में ही ये सब सोच रहा है, इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। बट हमारी बॉडी को वो डेंजर लगता है, हमारी बॉडी को लगता है कि कुछ तो भयंकर होने वाला है, जो इतना सैड है, जो ये इतना बुरे मूड में है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है। नाउ अब हमारी बॉडी जब इमरजेंसी मोड में आती है, हमारी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र काम होता है कि हमें जिंदा रखना, कि मतलब कोई डिफिकल्ट फकिंग सिचुएशन आने वाली है और हमें उससे अपनी बॉडी को जिंदा बचाना है। तो बॉडी क्या करती है, हमारी जो बोन्स स्ट्रक्चर हैं उनके बाहर फैट जमा करना स्टार्ट कर देती है, उनके बाहर फैट को
तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं उनको तुम उनको बॉडी के अकॉर्डिंग वो बॉडी की साइकोलॉजी को समझो। बॉडी की साइकोलॉजी को समझो, बॉडी कैसे उनको बचा सकती है, कैसे बचा सकती है? जब उनके ऑर्गन्स के बाहर से वो लेयर कुछ सील्ड टाइप लगाएगी तभी तो बचा सकती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है हमारे ऑर्गन्स को बचाने के लिए। नाउ हमारी बॉडी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है हमारे लिए, बट होता क्या है एंड में? हम मोटे हो जाते हैं। क्यों कहा जाता है कि जब तुम वेट लॉस कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो या कटिंग में हो तो स्ट्रेस कम लो, स्ट्रेस तुम्हारे वेट को बढ़ा देता है? वो इसीलिए होता है भाई। एक सिंपल बेसिक सा नॉलेज है। स्ट्रेस मदर सिस्टर कर देगा तुम्हारी एजिंग की, स्ट्रेस मदर सिस्टर कर देगा तुम्हारी बॉडी की। सो प्लीज़ 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 थोड़ा सा टाइम अपने दिन भर में, थोड़ा सा ही सही, मेडिटेशन के लिए निकालो। किसी पता है कुछ अनोखा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये तुमसे ये नहीं कहूँगा, जब मैं कहता हूँ या कोई भी कहता है कि मेडिटेशन, लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि हमें ऐसे बैठना है, ओम ओम का जाप करना है। इट्स नॉट जस्ट मेडिटेशन। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, सब लोग सोए हैं या सब लोग जगे भी हैं, मैं स्टिल मेडिटेट कर सकता हूँ। मेडिटेट मतलब होता ही क्या है? जो मैंने अभी तुम्हें समझा है कि सारे सेंसेस का एक साथ काम करना। एक वॉक पे जाओ, अपने फ़ोन को घर पे रख के, अपने बड्स को घर पे रख के, अपनी सारी टेंशन को घर पे रख के एक वॉक पे जाओ, जूते पहनो और निकलो एंड जस्ट वंडर हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्ल्ड इज अराउंड यू। उन ट्रीज को देखो, उस नदी को देखो, लोगों की पगचूदियाँ देखो, कोई कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, उसको फील करो यार। ऐसे ही स्ट्रेस कम हो जाएगा, तुम अपने आप ही ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाओगे। अब मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताता हूँ, ठीक है, जो तुम्हें एक्चुअली में हेल्प करेंगी टू लुक यंगर, टू मेक दिस प्रोसेस अ बिट स्लो। क्योंकि ये तो अभी मैं हमने फैक्टर्स की बात करें जो हमारी एज की प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करते हैं। अब कुछ हैबिट्स बताते हैं। फर्स्ट वन, एज वी टॉक्ड अबाउट डाइट। ठीक, तो डाइट में तुम क्या कर सकते हो? पहली बात, पैकेट्स इनसे दूर रहो, कुरकुरे चिप्स ये सब वगैरह 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 वगैरह। फास्ट फूड से दूर रहो, प्लस जो घर का बना हुआ खाना भी है। मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी और तुम्हें खाना ला रही है बिल्कुल प्यार से और मैंने कहा है कि तुम्हें घर का बना हुआ खाना खाना है और तुम 2-4 थाली चावल खा दे रहे हो या फिर 15-20 रोटियां खा दे रहे हो एक टाइम पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? बॉडी को एक नीड है डेली लाइफ सर्वाइव करने के लिए। अगर तुम उससे ज़्यादा खाते हो वो जस्ट वेस्ट है। वो क्या होगा? बॉडी में स्टोर ही तो होगा फैट के मामले में। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें स्टार्व रहना है, भूखा रहना है। जितनी तुम्हारी डेली नीड है उतना खाओ, मतलब जितना तुम्हारा फील होता है कि बॉडी में अब खाना आ चुका है, मैं भूखा नहीं हूँ, उतना खाओ। प्लस जो तुम्हारे डाइट है ना, जैसे तुम रोटी सब्जी खाते हो, तो एक सिंपल सा हैक बताता हूँ। कभी भी रोटी सब्जी खा रहे हो या दाल चावल खा रहे हो या व्हाटएवर यू आर ईटिंग, उसमें जो कार्ब्स वाली चीज़ें हैं ना, उनको कम करने की कोशिश करो और जो फाइबर और अदर न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करो। लाइक तुम खाते हो 6 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, तो उसको तुम चेंज कर सकते हो कि 4 रोटी और 1 एंड हाफ बाउल ऑफ वेजिटेबल। वैसे ही तुम दाल-चावल के साथ कर सकते हो। प्लस अपनी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स इंक्लूड करो। फ्रूट्स आर फिल्ड विद न्यूट्रिशंस। डेली थोड़े बहुत जिस चीज़ का सीज़न चल रहा है वो फूड खाओ। मैं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर फूड है यही खाना है पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ। जो भी चल रहा है सीज़न पे, सीज़नल जो भी सीज़न पे फूड चल रहा है उसको खाओ, उसको एन्जॉय करो, डेली लाइफ में ऐड ऑन करो, ठीक है? और तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो ना। क्या होती है, क्यों होती है, ये तुम यूट्यूब पे, अदर वीडियोस पे हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने वीडियो बनाई है इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, उसको देखो, उसको करो। इंटरमीडिएट फास्टिंग से हमारा जो माइंड होता है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है। ऑफकोर्स मैं तो बहुत करता हूँ और मेरा माइंड हमेशा शार्प रहता है उससे, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से। तो उसको करो। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड तक तुम खाना नहीं खाते हो और एक स्पेस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर तुम अपनी पूरी डाइट कर लेते हो, ठीक है? लाइक इसका मतलब ये होता है कि तुम अपनी बॉडी को हर आधे-आधे घंटे में राक्षस की तरह नहीं खिलाने के बजाय एक टाइम पीरियड सेट करना है और इतने टाइम पे खिलाना है और दैट्स इट। और एक अमाउंट फिक्स करना है कि इतना खाना है, दैट्स इट, ओके? वॉक पे जाओ डेली। ऐसा कुछ तुम्हारा बिगड़ नहीं रहा है, ऐसी तुम्हारी को अरबों-खरबों रुपए की कंपनी नहीं चल रही है कि तुम 1 घंटा, आधा घंटा डेली वॉक के लिए नहीं निकाल सकते हो। तुम निकाल सकते हो, डेली वॉक पे जाओ, 1 घंटा, आधा घंटा, 10,000 स्टेप, 8,000 स्टेप, व्हाटएवर यू कैन डू, करो। वॉक से क्या होगा? एक तो तुम्हारी फिज़िकल एक्टिविटी होगी, ठीक है? तुम्हारी बॉडी एंगेज होगी। सेकंड इज़, इफ यू प्लीज़ फ़ोन घर पे रख के जाओ, अपना बड्स घर पे रख के जाओ।
सिर्फ अपने आप को और अपने शरीर को कैरी ऑन करो और फील करो। जब तुम एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हो मतलब तुम खुद फील करोगे। और तुम अकेले पैदल जा रहे हो घूमने के लिए और तुम अपना फ़ोन वोन सब कुछ घंटों के लिए, अगर तुम डेली फ़ोन चलाते हो तो कुछ घंटों के लिए भी तुम अगर अपना फ़ोन वगैरह सब घर पे रख के अपने सिर्फ माइंड को और अपने आप को लेके वॉक पे जाओगे तो तुम फील करोगे कि यार कितनी सुंदर दुनिया है और मैं अपने घर में रूम पे बैठ के क्या ये सब कर रहा था, फील करोगे। तो उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा जो नेचुरल डोपामाइन हिट है वो होगा, एंड सेकंड तुम्हारी एक फिजिकल एक्टिविटी होगी। थर्ड, तुम थोड़े से मेंटली अगर स्ट्रेस्ड भी हो तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तो डेली टेक अ वॉक और सुबह सुबह जल्दी उठो। और जब जिस टाइम पे वो सूरज बिल्कुल उग रहा होता है ना, उस टाइम पे वो छत पे जा सकते हो, या आजकल तो ठंडी के दिन है ऐसे मत जाना, थोड़े कपड़े पहन के जाना और उसको देखो। लाइक जो सन रेज है, अब ठीक है, जैसे कहते हैं कि सन की रेस से भागो, उसकी तरफ चेहरा मत लगाओ ना, वो चीज़ भी है बट एक मात्रा में, एक अमाउंट में जो जो ज़रूरत है उतना सन रेज़ लेना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें चेहरा दिखा के बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाना है सूरज के सामने। पीठ लगाओ दिन में थोड़ी देर, आजकल तो ठंडी के दिन है, काफ़ी अच्छा लगता है धूप में बैठना, अगर तुम्हारे यहाँ धूप आती है तो। अगर तुम्हारा पॉल्यूटेड एरिया है जहाँ बिल्कुल ही धुंध हो जाती है ठंडियों में, तो मैं तुम्हारी किस्मत ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट अगर तुम थोड़े से भी पहाड़ी एरियाज़ से हो या अच्छी जगह हो जहाँ धूप आ रही है आजकल ठंडियों के दिनों में, तो धूप में निकलो दिन में, या सुबह सुबह जल्दी उठ सकते हो तो, और थोड़ी बहुत धूप की किरणों को लो, चाहे पीठ पे लो, चाहे कैसे ही लो बट लो, ठीक है? उसको फ़ील करो। मैंने पता है, आई रेड दिस बुक आई थिंक लास्ट ईयर, द मॉर्निंग मिरेकल। बड़ी मस्त बुक थी यार। मतलब दिस वाज़ द फर्स्ट बुक ऑफ माय लाइफ जो मैंने एक बारी पढ़नी स्टार्ट करी एंड जब तक वो ख़त्म नहीं हुई, मैंने मतलब मैं सीरियसली सुबह बैठा था आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे, और शाम की 5 साढ़े 5 बजे वो मैंने बुक ख़त्म कर दी थी। लगातार करी थी, ना कुछ खाया था बीच में ना कुछ। मैं सजेस्ट करूँगा वो बुक, अगर तुम परचेस कर सकते हो कहीं से भी तुम करना चाहो, अच्छी बुक है। उसमें वो बताता है बंदे की कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था और कैसे-कैसे उसकी लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और कैसे उसका डेली सुबह उठना, सिर्फ़ सुबह उठना, टाइम पे उठना ही उसका जो लाइफ़स्टाइल है वो पूरा बदल देता है और वो फिर से खुश हो जाता है, फिर से नॉर्मल ह्यूमन जैसा फ़ील करता है। तो मॉर्निंग मिरेकल तुम पढ़ सकते हो, बुक बड़ी मस्त बुक है। और उससे मेरे को ये समझ में आया कि सुबह उठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक टाइम पे उठना। क्योंकि तुम ऐसा कुछ अनोखा नहीं कर रहे हो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम यूट्यूब यूज़ करते होगे, और तुम मेरी ऐज के हो तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, तुम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे होगे कि तुम्हें रात के 5-5 बजे, 4-4 बजे तक जागना पड़ रहा हो, तुम्हारे से करोड़ों के बिज़नेस नहीं चल रहे होंगे। तुम एक सिंपल बंदे हो। हाँ, तुम रात के 2-3 बजे तक जागते भी होगे तो सिर्फ़ लड़कियों से चैट करने के लिए या फिर फ़ोन चलाने के लिए या किसी ऐसे उल्टे काम के लिए, तो का ब्रो 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे सो जाओ। दिन में चला लियो फ़ोन, और मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे कहने से तो तुम वो फ़ोन छोड़ोगे नहीं। मैं बस जस्ट कह रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठो, छत पे जाओ, बाहर जाओ, पार्क में जाओ, सोसाइटी में कोई पार्क है वहाँ जाओ, थोड़ा बहुत वॉक करो, फ़ील करो, फ्रेश एयर को फ़ील करो अगर तुम्हारे यहाँ फ्रेश एयर है तो। अब दिल्ली जैसी जगह में हो, मैं क्या कर सकता हूँ? बट अगर तुम किसी अच्छी जगह रहते हो लाइक मी, सो यू शुड बी फकिंग थैंकफुल कि तुम ऐसी जगह रहते हो। कई लोग साल के हज़ारों लाखों रुपए खर्चते हैं जस्ट एक ट्रिप प्लान करने के लिए, कुछ टाइम, कुछ घंटों के ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए। आई एम थैंकफुल कि मैं एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मस्त जगह पे रहता हूँ। चारों तरफ नेचर है, चारों तरफ पहाड़ हैं एंड आई लाइक लिविंग हियर। सो आज का तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, दादी-दादा या परदादी-परदादा, नाना-नानी व्हाटएवर, उनसे पूछो कि तुम्हारी डेली लाइफ कैसी थी व्हेन दे वर अ टीनेजर। अगर तुम्हें याद है तो उसको पूरा नोट डाउन करो और फिर उसे अपनी लाइफ से कंपेयर करो, ठीक है? और फिर अपनी लाइफ से कंपेयर करो और देखो कि भाई कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है टाइम के साथ-साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।